एक छोटा सा गांव और सादा लोग और यहाँ एक नया ऑनलाइन अदायगी का निज़ाम। सबको लगा कि अब जिंदगियां आसान हो जाएंगी। मगर एक दिन मोबाइल स्क्रीन पर आने वाला एक पैगाम जिसने पूरे गांव की नींदें उड़ा दी। चंद लम्हों में सबके पैसे गायब हो गए। आखिर ये धोखा कैसे हुआ और किसी की एक गलती ने सबको नुकसान पहुंचाया। आज की कहानी है ऑनलाइन अदायगी की वजह से पूरा गांव लुट गया। एक सच्ची लगने वाली सबक आमोज दास्तान। एक छोटा सा गांव जहाँ के लोग मेहनत करके ही अपनी रोजी रोटी कमाते थे और यहाँ के लोग हमेशा नकद रकम का ही इस्तेमाल करके लेन देन करते, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन अदायगी का निज़ाम अभी किसी को भी नहीं मालूम था। उसी गांव का एक नौजवान लड़का इमरान, वो शहर से तालीम हासिल करके आया था। जब उसने गांव के लोगों को ऑनलाइन अदायगी का तरीका सिखाना शुरू किया तो वहां के रहने वाले लोग खुश हो गए कि अब दूर पैसे भेजना भी आसान हो गया है। देखते ही देखते ये तरीका इतना मकबूल हुआ पूरे गांव में कि वहां के दुकानदार को भी बहुत सहूलत हो गई। अब लोग मोबाइल से अदायगी करते और फौरन पैगाम भी आ जाता और चीज़ें भी खरीद लेते थे। मगर उस गांव से बहुत दूर किसी शहर में एक धोखेबाज आदमी अपने कमरे में बैठा लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए लोगों का डेटा चुराने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उस गांव में रहने वाले लोगों के मोबाइल पर एक मैसेज आया कि अपने अकाउंट की तस्दीक करवाएं और अगर आप नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। ये मोबाइल का पैगाम गांव के लोग एक दूसरे को दिखाते हुए परेशान हो गए। उस मैसेज को देखकर गांव के तमाम लोग परेशान हो गए कि न जाने ये मैसेज किस चीज़ का है, किस तरह तस्दीक होगी, क्या करना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला। इमरान जो कि उस वक्त गांव में मौजूद नहीं था और गांव के कुछ लोग, उन्होंने अपने आप को बहुत ही होशियार समझा और अपने मोबाइल पर आने वाला कोड और मालूमात उस नंबर पर भेज दी जिस नंबर से अकाउंट की तस्दीक का मैसेज आया था। चंद ही मिनटों में वो लोग जिन्होंने अपनी मालूमात उस नंबर पर भेजी थी उनके अकाउंट खाली हो गए, यानी उनके अकाउंट में जो पैसे थे वो सब खत्म हो गए, जिसकी वजह से पूरे गांव में कोहराम मच गया। इस वाक़ये के बाद गांव की औरतें बेचारी रोने पीटने लगी तो मर्द हजरात अपने मोबाइल हाथ में पकड़े परेशान खड़े थे, क्योंकि किसी के इलाज के पैसे थे तो किसी की बेटी की शादी के। सबकी मेहनत एक लम्हे में चली गई थी। जब अगला दिन हुआ तो सुबह के वक्त इमरान शहर से वापस गांव आया। तभी गांव के सभी लोगों ने उसे घेर लिया और कहने लगे हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया है। तो इमरान को फौरन समझ आ गया कि ये फ्रॉड कैसे हो सकता है। अब इमरान ने गांव के लोगों की बात सुनने के बाद बगैर देर किए जल्दी से बैंक और मुतलका इदारों को कॉल करके सारे मामले की तमाम मालूमात दी, जिसकी वजह से कुछ रकम आर्जी तौर पर रोक ली गई थी। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस आई और जिन लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ था उनकी रिपोर्ट दर्ज की और साथ में उन्हें ये हदायत भी दी गई कि आइंदा कभी भी इस तरह के जाली नंबर पर अपना कोड या ज़ाती मालूमात कभी भी फ्राहम ना करें। उस दिन के बाद अक्सर इमरान गांव के लोगों को शाम के करीब इकट्ठा करता और उन्हें साइबर सेफ्टी के बारे में मालूमात फराहम करता कि आइंदा कभी भी किसी नामालूम लिंक या पैगाम पर यकीन न करें, बल्कि अगर ऐसा हो तो बैंक या मुतलका इदारों से पहले उसकी तस्दीक करें कि आया ये पैगाम दुरुस्त भी है या गलत। अब गांव के वो लोग जिनके पास कुछ बच गया था उन्होंने बाकी लोगों की मदद की ताकि वो खाने पीने और तमाम बाकी अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। मगर पैसों का ये फ्रॉड कुछ लोग चाहकर भी बुला नहीं पा रहे थे, बल्कि वो दूसरों को ये कहते कि ये सब हमारी जल्दबाजी का नतीजा है और अब हमें इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अब इमरान ने गांव में एक बाकायदा मुहिम भी शुरू की जिसमें बच्चे और बूढ़े सब शामिल थे, ताकि उन सबको सिखाया जा सके कि ऑनलाइन एहतियात कितनी ज़रूरी होती है।
وقت کے ساتھ ساتھ اس گاؤں کے حالات بہتر ہونے لگے کیونکہ اب وہاں کے لوگوں نے سیکھ لیا تھا کہ کس طرح احتیاط کی جاتی ہے اور کوئی بھی لین دین کرنے کے لیے آن لائن طریقہ کس طرح ہمیں سیف کر سکتا ہے۔ اس آن لائن ادائیگی کے طریقے کی ایک غلطی نے پورے گاؤں کو ہلا دیا، مگر اتحاد اور سمجھداری نے انہیں دوبارہ سنبھال لیا کیونکہ اصل طاقت علم اور احتیاط میں ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ٹیکنالوجی آسانی لاتی ہے مگر احتیاط نہ ہو تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کو بھی اپنا خفیہ کوڈ یا معلومات نہ دیں، اتحاد اور شعور ہر مشکل کا حل ہوتا ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.